तो हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग वही बेसिक 3 स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है स्टेप्स? पहले इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे, इन्फॉर्मेशन को इस फिगर में इनकोड करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है? वही टूल्स यूज करने हैं, कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मैन हैज़ एबिलिटी टू स्विम विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इसका ये जो आदमी है उसका स्विम करने की एबिलिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके नाइस। इन स्टिल वाटर, ओके, जब पानी रुका रहता है तो इतने की स्पीड से वो तैर पाता है। इन अ रिवर फ्लोइंग विथ ए स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। मीन्स रिवर जो है फ्लो कर रहा है कितने के स्पीड से? 1 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेता हूँ मैं इधर की तरफ रिवर फ्लो कर रहा था और शायद फिगर भी दिया हुआ है इधर की तरफ ही, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। बढ़िया। द मैन वांट्स टू गो टू पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगा और कहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगा? सी पे पहुँचने की कोशिश करेगा तैरते हुए। ओके, ए बी इक्वल टू बी सी विच इज़ दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। मतलब ये है 400 मीटर अगर, तो वो वाला भी है 400 मीटर। नाइस, ठीक है। अब बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में क्या क्या है? थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल 50। ओके, तो कितना एंगल पे ये तैरना शुरू करेगा कि एग्जैक्टली वो इस सी पॉइंट पे ही पहुंचे, क्योंकि नदी भी बह रही है ना, नदी भी बह रही है। ओके, दूसरा क्या है? टाइम टेकन इज 6 मिनट, टाइम टेकन इज 8 मिनट। ओके, मतलब हमको टाइम भी कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। एक कितने एंगल पे तैरेगा, दूसरा कितना समय लगेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। आओ सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया जाए कि क्या हो रहा होगा। बढ़िया, देखो ये पॉइंट है कहाँ पे एक्चुअली? ये 400 मीटर, ये 400 मीटर, दोनों बराबर डिस्टेंस है। मतलब ये जो है, ये जो तुम्हारा सी पॉइंट है यहाँ से, वो कुछ 45 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं? ये 45 इक्वल है ना, तो 45 एंगल बना रहा होगा। मतलब ये जो एंगल है ये कितना है? 45 डिग्री एंगल। अच्छा, तो हम 45 डिग्री पे क्यों नहीं तैर रहे हैं यहाँ पे? देखो, अगर हम 45 पे तैरना शुरू करें कि हम इस सी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? सी पॉइंट पे पहुँच पाएंगे क्या? नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? नदी खुद ब खुद इधर की तरफ बह रही थी 1 किलोमीटर पर आवर से। हाँ, पानी रुका रहता, इधर की तरफ तैरते तो पहुंच जाते सी पे। अभी कहाँ पे पहुंचेंगे? अगर इस पाथ पे चलना शुरू किए 45 डिग्री पे, तो कहीं ना कहीं इधर खो जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा एंगल को इधर करेंगे। मतलब अभी के हिसाब से कहाँ पे टारगेट है? अभी के हिसाब से टारगेट यहाँ है, लेकिन पानी इसको बहा के कहाँ ले जाएगा? यहाँ पे सी पे ले जाएगा। ऐसे बहते बहते तो चलेंगे, ऐसे पहुँचेंगे सी पे। तो यही कहीं 45 से तो ज़्यादा ही होगा, ये पक्का है ना। तो आओ एग्जैक्ट एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में सोचा जाए, है ना, कि एग्जैक्ट एंगल कैसे समझ में आएगा, कैसे होगा, है ना। चलो देखो, मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि चलो इधर थीटा पे तैरना शुरू कर दिया, थीटा हमने मान रखा है, शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि शुरू अगर कर दिया है और इसको ज़बरदस्ती का किस पे हम लोग फाइनली पहुंचा देंगे? सी पे। तो चलो इसको शुरू करवाते हैं। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है, मतलब ये इधर के डायरेक्शन में कितने से चल रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में कितने से चल रहा है, ये पहले एक बार लिख लिया जाए। मतलब इधर के डायरेक्शन में कितने से चलेगा बताओ? इधर के डायरेक्शन में चलेगा इस भी के कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा से चलेगा। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ वेलोसिटी ऑफ मैन को, तो मैं क्या बोलूँगा? एक्स में कितने से चल रहा है? भी कॉस थीटा, मतलब 5 कॉस थीटा से किधर जाएगा? एक्स में। और वाई में कितने से ऊपर जा रहा है ये? तो क्या बोलेंगे? थीटा ही है, तो ये वाला होगा साइन कंपोनेंट, 5 का साइन थीटा। आई थिंक अब तक तुम लोग कंपोनेंट तोड़ना तो सीख ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब अगर हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया है इसको, तो अब जब फिगर बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे? इस भी को भगा देंगे, क्योंकि इसको हमने किस में तोड़ लिया है? कंपोनेंट में तोड़ लिया है। तो हम बस एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, सबको भगा दो, सबको भगा दो, भगा दो, भगा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको। ये 1 किलोमीटर पर आवर था, है ना।
इस वेलोसिटी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसका कंपोनेंट, मतलब इधर जा रहा है कितने के स्पीड से, 5 cos थीटा से इधर की डायरेक्शन में तैर रहा था, और 5 sin थीटा से ऊपर के डायरेक्शन में ये तैर रहा था। ठीक ना, ये सिचुएशन हो गया। अच्छा, ये अपना एफर्ट किधर कितना लगा रहा है, एक्स के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में इसका अपना एफर्ट कितना है, 5 cos थीटा का एफर्ट है इसका अपना एफर्ट, मतलब इतने के वेलोसिटी से ये जा रहा होता अगर पानी रुका रहता तो, लेकिन पानी कितने से चल रहा है ऑलरेडी, 1 किलोमीटर पर आवर से ऑलरेडी चल रहा है। तो इधर के डायरेक्शन में इस बंदे का भी नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एफर्ट लगाया इसने 5 cos थीटा प्लस 1 तो ये नदी खुद से इसको दे रहा है, तो इधर के डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी बताओ। तो नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन विल बी हाउ मच, बताओ, 1 + 5 cos थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नदी का प्लस 5 cos थीटा इसका अपना एफर्ट है ना। ये हो गया एक्स के डायरेक्शन में। अभी वाई के डायरेक्शन में बात करो, वेलोसिटी क्या होगी, वाई के डायरेक्शन क्या, नदी वाई की डायरेक्शन में बह रहा है क्या, नहीं, खाली इधर बह रहा था, तो वाई के डायरेक्शन में इस आदमी का नेट वेलोसिटी कितना होगा, जितना इसने एफर्ट लगाया, मतलब 5 sin थीटा। तो 5 sin थीटा इसका वेलोसिटी है किधर के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। अब तुम पूछोगे ये एक्स के डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन निकाल का है रहो, बेटा याद करो, कंपोनेंट में मैंने बताया था, हमेशा हम किसी भी मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, एक डिस्कशन हम इधर करेंगे तो एक डिस्कशन हम इधर करेंगे, और दोनों डिस्कशन एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होता है, समझे। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक्स में डिस्कशन करेंगे, पूरा एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो सेपरेटली चलो एक्स डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसको कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है ना, सी पे पहुँचना है, मतलब एक्स में इसको कितना चलना होगा सी पे पहुँचने के लिए, बताओ। यहाँ से यहाँ तक एक्स में चलना पड़ेगा ना इसको सी पे पहुँचने के लिए, एक्स में कितना पहुँचना होगा, 400 मीटर इसको एक्स में चलना होगा इस सी पे पहुँचने के लिए। तो एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा हमको, 400, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा हमको, फिर से 400, ताकि हम सी पे पहुँच पाए, समझ रहे हो। तो वाई की डायरेक्शन का जब डिस्कशन करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हमको देना है, 400 मीटर। एक्स डायरेक्शन का जब डिस्कशन करेंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हमको देना है इस डायरेक्शन में, 400 मीटर का, ठीक है। कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे सर, एस इक्वल टू वी टी बोलेंगे ना, तो लिखो एस इक्वल टू वी टी, 400 मीटर विल बी इक्वल टू, अब 400 मीटर को देखो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा यूनिट किलोमीटर पर आवर में था, तो 0.4 किलोमीटर इसको लिख दिया। ये जो होगा एस विल बी इक्वल टू वी इंटू टी। तो अभी पहले एक्स के डायरेक्शन में काम करो, तो एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, 1 + cos थीटा इंटू टी, मान लेते हैं टी टाइम लगा होगा जाने में, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं अब वाई के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में भी कितना डिस्प्लेसमेंट है, यही 400 है, तो फिर से 0.4 किलोमीटर लिख लिया। दिस विल बी इक्वल टू, फिर से वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब 5 sin थीटा इंटू टाइम टी। अभी यहाँ पे देखो दोनों में हम टाइम सेम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से घड़ी देखा था हमने, यहाँ पे घड़ी देखा था, मान लो 0 हो रहा था, टाइमर यहाँ पे ऑन कर दिया, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे सी पे पहुँचा है मान लो 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में ये इधर भी चला होगा इतना ही, और 5 ही सेकेंड में ये इतना कवर किया होगा वाई के डायरेक्शन में, है ना। इसलिए हम लोग टाइम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, एक ही पार्टिकल है। तो ठीक है, ये हमारा 2 इक्वेशन बना, 2 इक्वेशन है मेरे पास, और 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है। और ये ऑप्शन में देखो थीटा और टाइम ही तो पूछ रहा था, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा टाइम और थीटा, बिल्कुल मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसको मिटा दूँ, इधर से मिटा लेते हैं। हाँ बाबू, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, करो डिवाइड दोनों को। तो ये क्या होगा, 400 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 विल बी इक्वल टू 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा। देखो यहाँ 1 + cos थीटा मैंने गलत लिखा है, 1 +
5 cos थीटा होना चाहिए था। अगर तुमने नोटिस किया है तो बढ़िया है ना, नाइस ऑब्जर्वेशन। चलो, तो ये 1 + 5 cos थीटा बाई 5 sin थीटा होगा। यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो होगा यहाँ पे 5 sin थीटा विल बी इक्वल टू 1 + 5 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे देखो दो ही पॉसिबल थीटा है, तो चेक कर लें इस थीटा को एक बार, 53 को एक बार चेक करके देखो। साइन 53 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 4/5, तो 1 + cos 53 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 3/5 होता है। चेक करके देखो तब कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ देखो 4 विल बी इक्वल टू 1 + 3 विच इज़ वैलिड, है ना। तो ये 53 डिग्री एंगल पे ये दौड़ना शुरू करेगा, समझ गए। दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकाल ले, किसी एक में पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू तो हमको टी का वैल्यू आ जाएगा। निकाल लेते हैं, आ जाओ इस इक्वेशन से निकालेंगे हम लोग। 0.4 इज इक्वल टू 5 sin थीटा। साइन थीटा कितना आता है? साइन 53 का वैल्यू कितना होगा? 4/5, उतना ही होता है साइन 53 डिग्री का एंगल। थीटा कितना हो गया? 53 डिग्री हमको मिल चुका है, इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे अगर हम, टाइम की वैल्यू कितनी होगी? ये 5 कट गया होगा, ये 4 भी कट जाएगा, मतलब 0.1 आवर, है ना। क्यों आवर ले रहे हैं, क्यों घंटा ले रहे हैं? क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा के यूनिट दिया हुआ था। तो टाइम जो लगेगा 0.1 आवर का मतलब क्या होता है? 6 मिनट, समझ रहे हो ना। घंटा का 10वां भाग कितना होता है? 6 मिनट होता है। तो हमको क्या पता चल गया? थीटा कितना है, कितने एंगल पे दौड़ रहा होगा, मतलब तैर रहा होगा। थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पे, और टाइम कितना लगा होगा उसको पहुंचने में? 6 मिनट लगा होगा पहुंचने में। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा 2D मोशन में, जो कि एक चैप्टर बाद है, समझे। क्योंकि इसमें प्योरली वेक्टर ही है तो इसलिए मैंने बता दिया है ना, कंपोनेंट तोड़ना है और सिंपल इक्वेशन लगाना है, इसलिए यहाँ पे बता दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना, स्विम करने वाले पे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डीपीपी के। देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी तुम फॉलो कर सकते थे। तुम ये बोल सकते थे कि सर एक्स में भी हमको ट्रैवल करना है 400 मीटर ही, और वाई में भी ट्रैवल करना है 400 मीटर ही, और टाइम सेम ही लगना है। मतलब जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वही डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वही वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा, यही मतलब हुआ ना। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना था? v का आया था cos थीटा +1, और वाई डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी कितना आया था? v sin थीटा। तो यहीं से तुम्हारा एक ही बार में आंसर आ जाता, उतना घचर पचर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से कितना आता? 5 का sin थीटा विल बी इक्वल टू 5 का cos थीटा +1, मतलब टोटल एक्स की डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है सेम टाइम में। तो हाँ, तो यहाँ से थीटा पुट करके देख लेते हैं। 45 तो आएगा नहीं, तो पता था 45 से ज़्यादा होगा, तो 15 तो चेक करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 53 चेक कर लो, सही आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, है ना। तो यहाँ से आ जाता तुम्हारा एक इक्वेशन सीधे सीधे। और ट्रैवल करना है कितना? 400 मीटर, तो 0.4 विल बी इक्वल टू, वाई वाला ले लो, 5 sin थीटा इंटू टी। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू जैसे डालते हैं यहाँ से टी मिल जाता, समझे। पहली बार था इसलिए उतना लंबा करना पड़ा।